तो लिसन मी स्टूडेंट, अब हम कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स लाइट वेव के बारे में रीड करेंगे। तो देखिए, हमारी कोई भी इक्वेशन हम भी जानते हैं कि जब कोई भी ट्रैवलिंग वेव चलती है तो उसका फेज डिफरेंस ये होता है, और इसके लिए हमारे पास इक्वेशन होती है वो ए कॉस ओमेगा टी प्लस बाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ हमने इसको लिया कितना, E1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E1 इज इक्वल टू A1 cos ओमेगा टी प्लस फाई 1। इसी पर हमने दूसरा फेज ले लिया ये वाला। तो ये हमारे पास ये E1 हो गया और ये अब दोनों को हमने लिया, तो इसके लिए हमारे पास E2 इज इक्वल टू A2 cos ओमेगा 2t प्लस फाई 2। तो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे पास आ गया I1 इज इक्वल टू K E1 स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो K A1 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा 1t प्लस फाई। I2 इज इक्वल टू K E2 का स्क्वायर प्लस K A2 का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा 2t प्लस फाई बाई 2 के साथ। और इसको हमने फैक्टराइज क्लियर किया, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी जो पूरी फैक्टर की वैल्यू आई, तो ये किस फैक्टर से आई देखो, ये हम जानते हैं cos 2 फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर फाई या 2 cos स्क्वायर फाई माइनस 1। तो cos 2 फाई और ये आपकी वैल्यू जो हो जाएगी वो cos स्क्वायर में है, और ये प्लस 1/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर फाई। तो ये इस वेक्टर के रेस्पेक्ट में ये हमारे पास इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और ये A1 स्क्वायर रहेगा। तो इसके केस में ये cos 2 फाई की जो वैल्यू है, cos की वैल्यू अगर पाई हो जाती है तो जीरो मैक्सिमम पर लेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी I1 इज इक्वल टू ये 1/A1 स्क्वायर बाई 2 के साथ। इसी तरह से ये हमारे पास सेकंड केस हो जाएगा। हम इसको K A2 का स्क्वायर cos 2 फाई और प्लस 1/2 के साथ, ये भी हमारे पास आ जाएगा I2 इज इक्वल टू K A2 का स्क्वायर बाई 2। अब ये दोनों हमारे पास हो गए, हमने दोनों को क्या किया, ऐड कर लिया। दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 के साथ, और ये वैल्यू हमारे पास जो आई, तो ये हमारे पास कितना है, तो ये I1 और ये I2 K और ये K और ये रूट K के साथ K कॉमन हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई K और ये E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर इक्वल टू